लॉकडाउन 60 सेकंड्स में शुरू हो रहा है। Блокировка начинается через 60 секунд. लॉकडाउन 30 सेकंड्स में शुरू हो रहा है। Блокировка начинается через 30 секунд. लॉकडाउन शुरू हो गया। Блокировка начинается. 5, 4, 3, 2, 1। लॉकडाउन का असर शुरू हो गया। मुझे मत छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो। लॉकडाउन 24 घंटों के लिए असरदार रहेगा। इस विभाग पर हमला हुआ है और यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है। मैं अभी तक अंदर हूँ और यहाँ बाकी सबकी मौत हो चुकी है। अगर आपको एडम और उसका सारा किया हुआ काम चाहिए तो मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ। चौबीस घंटे बाद ये दरवाजे खुलेंगे और तुम एडम को खो चुके होगे।
अरे नहीं। हे बेब, कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा नहीं चल रहा, मुझसे कुछ भी नहीं संभल रहा। मैंने नर्सरी की साफ सफाई शुरू की और मैंने झूले को साफ करने के लिए उसे खोल दिया और अब मैं उसे वापस नहीं लगा पा रही हूँ। लग रहा है मैं कुछ गलत कर रही हूँ। एक मिनट, तुमने गियर सूट क्यों पहना है? तुम तो आज घर आने वाले थे ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन ये बस आखिरी काम बचा है। क्या? नहीं मेरी बात तो सुनो। नहीं। इस एक काम के लिए हमें इतना पैसा मिलेगा कि हम किंगस्टन में घर खरीद सकते हैं। मैं एक अच्छी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ अच्छा स्कूल भी होगा, वहाँ हर चीज बेहतर होगी, समझी? और अगर वहाँ काम करते करते तुम्हें कुछ हो गया और तुम वापस नहीं आए तो? बेबी, मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा वादा है। कितने पैसे मिल रहे हैं? बहुत सारे मिल रहे हैं। मार्शल को इस आखिरी काम के लिए मेरी जरूरत है और उसके बाद सब हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता मार्शल को क्या चाहिए। तुमने उन्हें बता दिया ना? नहीं, मैंने उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताना होगा। मैं चाहती हूँ तुम उनमें और मुझ में मुझे चुनो। ओह जेम्स, प्लीज घर जाओ ताकि मुझे ये सब और ना करना पड़े। मुझे भी ये सब और नहीं करना है। अगर तुम घर आओगे ना तो तुम इसे प्लीज वहीं पर छोड़ देना। है, तुम इसको सच कब बताने वाले हो? तुम्हें तो पता है ना कि वो बच्चा मेरा है। हम भागो यहाँ से जूनियर। ठीक है। चलो, मुझे जाना होगा। ठीक है, वापस आके कॉल करना। काम होते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आई लव यू। तो तुम्हें मुझे क्या बताना था? क्या? फोन पर जिसने कहा ना कि क्या तुमने उसे वो बात बताई? तो तुम मुझे क्या बताने वाले थे? मुझे पता है कि तुम क्या पूछने वाले थे। अच्छा बताओ, मैं क्या पूछने वाला था? यही कि क्या तुम मेरी बेटी के धर्मपिता बनोगे? बहुत अच्छा, तो क्या अब वो मेरी फिर से बेटी बन गई? ठीक है, तुम पूरे 2 सेकंड्स के लिए उसके पापा थे। मुझे ताज्जुब हो रहा कि तुमने अभी तक पूछा क्यों नहीं। मतलब मेरी सारी काबिलियत और क्षमताओं के बावजूद। पता है ना, एक धर्मपिता को किसी भी तरह के बलिदान के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे खुद की जान ही क्यों ना जाए। तुम तो किसी के लिए मरना नहीं चाहोगे। भाई, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। जूनियर, तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी बात क्या है पता है? तुम बहुत ईमानदार हो, उसे खोना मत। तुम्हारे पास सिर्फ वही है। ओह शिट। और यहाँ मैं ये सोच रहा था कि मेरा सबसे अच्छा गुण ये है कि मैं बेड पर एकदम शैतान हूँ। फिर से तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो यार? ठीक है ब्रोकबैक, कपल थेरेपी खत्म, अब चलो। ठीक है। देखो, तुम उसकी चिंता मत करो, चलो। अगर ये ज्यादा मुश्किलों वाला काम नहीं होता तो मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करता। सबसे अच्छा गुण। जूनियर, जूनियर, हम लोग फिर से पूरा प्लान देख रहे हैं, तुम भी आ जाओ। अब इसमें दोबारा देखने लायक क्या है? हमें उस प्यारे वैज्ञानिक को बचाना है ना, और फिर उस प्यारे वैज्ञानिक को मुझसे प्यार हो जाएगा। हम साथ में कुछ यादें बनाएंगे, साथ में थोड़ा हंसेंगे, फिर वो मेरे बच्चों की माँ बन जाएगी। तुम उसके बारे में भूल गए जिसने वहाँ हमला किया है। हाँ, गुस्सैल मिलिशिया जो सामने के दरवाजे से जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर ग्रेड है। ये रोकने की तरकीब है। हम रियर से अंदर जाएंगे, मतलब पीछे के दरवाजे से चुपके से अंदर घुसेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग वहाँ पर हैं, जब तक हम रोमांस नहीं करेंगे। मार्शल, तुम्हें अंदाजा नहीं है, हर चीज सेक्स के बारे में नहीं होती है। पर बाकी हर चीज सेक्स के बारे में ही है, सिर्फ सेक्स को छोड़कर, क्योंकि वो बाकी हर चीज के बारे में होता है। मेरी बात सुनो। 8 घंटे पहले हमारे इंस्टीट्यूट से एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कॉल आया था कंपाउंड से। वो कंपाउंड एक जैव अनुसंधान प्रयोगशाला है जो मानव जीनोम को अनलॉक करने में अग्रणी है। एक शत्रुतापूर्ण मिलिशिया ने परिसर में धावा बोलने की कोशिश की, जिस वजह से आम नागरिक बहुत ही हताहत है। उस परिसर में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और बाहर से दुश्मन मिलिशिया अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास लोग हैं, संसाधन है और तोपें भी हैं। अगर हमारी लोकेशन का उन्हें पता चल गया तो उनकी तोपें हमारे शुरू करने से पहले हमें खत्म कर देंगी। उनके आदमी अंदर घुसने के दूसरे तरीके जंगल में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए पूरी तरह जागरूक रहना अत्यधिक आवश्यक है। ये कॉल वहाँ पर एकमात्र जीवित वैज्ञानिक ने किया था। हमारा मिशन है कि हम उस विभाग के अंदर जाएं, वो उस वैज्ञानिक को उस अनुसंधान के साथ बचाए और बिना किसी के नजर में आए वहाँ से निकल जाए। वहाँ पास में हमारी एक टीम है जिन्होंने बाहर निकलने के 2 टनल्स ढूंढ लिए हैं। मैं अल्फा के साथ उस विभाग के अंदर जाऊंगी और उस वैज्ञानिक का पता लगाऊंगी। 24 घंटे में हमारे लोकेशन जॉन पर एक हेलीकॉप्टर आएगा। अगर तुम वहाँ नहीं होगे तो तुम्हें अपने आप वहाँ से जाना होगा। जानते हो, बस बता रहा हूँ, अगर नौकरी का प्रस्ताव आया होता और मेरी एक्स वहाँ की मालकिन होती
तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले एक बहुत जरूरी जानकारी बताता मैं बस कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। कब? तुमने कब बताई थी? जब मैंने तुम्हारा परिचय करवाया था और कहा था कि हे, ये रेचल है, हम एक दूसरे को जानते हैं। मुझे लगा तुम लोग एक ही जगह पर काम करते हो, जैसे वहाँ पर तैनात किया गया हो। अरे भाई मेरी बात सुनो, रेचल को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया था। ओ, सुनकर अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है बाहर? यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक है? हम तुम पर गोली नहीं चलाएंगे, भागने की जरूरत नहीं है। ये भागने वाला है, देखो वो भाग रहा है। चलो चलते हैं। मैं ब्रावो बोल रहा हूँ, किसी ने हमें देख लिया है। हमें देख के वो इंसान भागा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो हमसे बचकर भाग रहा है। वो दक्षिण पश्चिम की ओर भाग रहा है। उसे पकड़ने के लिए भागो। जल्दी। क्या तुम्हें दिख रहा है? चुप हो जा वरना मार दूंगा। वाह वाह वाह, बकेट मार्शल, हमें यहाँ आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमारे दुश्मन को हमारी पोजीशन के बारे में पता चल गया है। बधाई हो, तुम्हारी वजह से हम मर सकते थे। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है? तो ठीक है, इसे कौन मारेगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। इसके पास मेटल डिटेक्टर है। तुम्हें क्या लगता है ये बोतल का ढक्कन ढूंढ रहा है? ये हैच को ढूंढ रहा है। इसलिए हम इसे बांध देंगे। देखो बच्चे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उन्हें हमारी लोकेशन बता दो, ये मैं नहीं चाहता। तुम्हें समझ आया? हाँ। बहुत अच्छे, अब मुझे अपना हाथ दो। वो आ रहा है, नफलिस आ रहा है। अच्छा, तो हम उन्हें भी ऐसे ही पकड़ लेंगे। मैं अल्फा हूँ। हम विभाग में घुस गए हैं और वैज्ञानिकों को ढूंढना शुरू कर रहे हैं। रेडियो को साइलेंट कर रही हूँ। तुम लोगों से बाहर मिलती हूँ। ठीक है दोस्तों, तुम लोग अपना काम करो। अपनी आंखें खुली रखना, हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो सकता है। हे, कुछ सही नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं। हे, अपने हाथ ऊपर करो और पीछे मुड़ो। ये क्या चीज है? कुछ आ रहा है। साथियों दौड़ो! साथियों दौड़ो, जल्दी दौड़ो साथियों। चलो 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 सब साथियों सब लोग भागो! अभी के अभी चलो। चलो जल्दी, चलो जल्दी, जल्दी! चलो, निकलो यहाँ से। चलो सब लोग निकलो, चलो, जल्दी! चलो भागो जल्दी।
घेर लिया है। बैग बंदूक उठाओ अपनी। बेकेट, उन्होंने मुझे घेर लिया है। बेकेट, इन लोगों ने मुझे घेर लिया है। ये क्या? अरे, हमें यहां पर यही सब तो नहीं करना था। क्या मोसेस ठीक है? हो नहीं रहा। हमें यहां से किसी भी तरह से निकलना होगा। यहाँ मिलिशिया आने वाले हैं। मैं आ गया हूं ब्रीच। मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं हूं। इसकी हालत कैसी है? शायद गोली आर पार हुई है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूं। हमारे पास टाइम नहीं है, निकलना होगा। तुम बस नजर रखो, ठीक है? मोसेस की मौत हो गई। चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग। इसे पकड़े रहो ब्रीच। इससे थोड़ा दर्द होगा। तुम ठीक हो जाओगे ब्रीच। मुझे वहां कोई चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर मैं यहां से नहीं जाऊंगा, समझे? तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे तुम दिखाई दे रहे हो। देखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 फीट का गड्ढा है। फिर हम तुम्हें उसी में डाल देंगे और बाद में अकेले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो चले। ओके, तुम यहाँ सुरक्षित हो। वो तुम्हें देख नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढो। कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या दिख रहा है? सामने आओ। मैंने शायद इसके परिवार को मार डाला। सामने आओ। केवल मैं यहाँ पर हूँ। चुपचाप हाथ खड़े कर दो। अरे नहीं। हिलना मत। तुमने तो कहा कि वो मर चुका है। हाँ, मुझे लगा था कि वो मर गया है। तुम लोग हार मान लो। उन लोगों ने मार डाला। पूरे परिवार को मार डाला। तुम लोग हार मान लो, वरना हम तुम्हें जल्दी मार देंगे। जाओ, ढूंढो उसे। उनके पास डॉग है, उस पर निशाना लगाओ। तुम्हें यकीन है तुम गोलीबारी अभी शुरू करना चाहते हो? लगाओ वरना वो मर जाएगा। वो पहले ही मर चुका है बेक। डॉग पर गोली चलाओ यार। ठीक है, मुझे कवर करना। शुरू करते हैं।
वो लोग वहां हैं। वो रहे वहां। निकलो। अपनी बाई ओर जाओ। मार्शल! देखो वो भागने ना पाए। चारों तरफ फैल जाओ। कोई भी बचना नहीं चाहिए। पकड़ो उन्हें। वो रहे। पीछे जाओ। मुझे कवर दो। देखो उस तरफ। कवर। जल्दी भागो। कवर। दौड़ो उनके पीछे दौड़ो। रीलोड कर रहा हूं। 2 ही मैगजीन्स बची है। जाओ हर तरफ फैल जाओ। उनको ढूंढो जल्दी। हमें आगे बढ़ना होगा मार्शल। चलो 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 चलो। वहां ऊपर के मैदान तक पहुंचना होगा। लास्ट मैगजीन। मैंने छोटी बंदूक ले ली है। आगे एक और बड़ा गड्ढा है, हमें उसमें कूदना होगा। क्या यहाँ एक खाई है, हमें उसमें कूदना होगा। खाई के नीचे पानी है। तुम चाहते हो हम खाई में कूद जाए? ये तरकीब है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास बस यही तरकीब है। क्या तुम्हारे पास है कोई तरकीब? नहीं नहीं, मुझे तरकीब अच्छी लगी काउबॉय। अरे नहीं, ऊपर से आ रहा है। चलो। तुम्हें मिले वो लोग? नहीं, नीचे कूद गए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। तुम दूरी बनाए रखना। वो लोग हमें एंट्री गेट तक ले जाएंगे। तब तो हम उनसे निपट लेंगे। जूनियर, कहाँ हो तुम? बैग, मैं यहाँ हूँ। तो अब बताओ, आगे का प्लान क्या है तुम्हारा? क्या? मैं सोच रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि उस बच्चे को मार देना चाहिए था, है ना? हम अपना काम करते तो निकल जाते। ओह, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि हम यहाँ बच्चों को मारने आए थे। तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ना था। क्या मार्शल ऐसे ही काम करता है, बच्चों को मार के साथियों को पीछे छोड़ना? तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमने मोसेस को मरने के लिए छोड़ दिया और प्रीच को भी। हाँ, मुझे लगा कि मोसेस मर चुका है। और रही बात प्रीचर की, तो हमने उसे लड़ने का इतना मौका दिया जितना वो लोग हमें कभी नहीं देंगे। तुम गुस्सा हो लेना मुझ पर जब हम घर पहुंच जाएं। हाँ, घर पहुंच पाए तो। हम लोग अल्फा से कितनी दूर हैं? नदी की वजह से हमारा थोड़ा समय बच गया। लगता है अब हम बस थोड़ी ही दूर हैं। तो चलो हम रिजलाइन के साथ चलते हैं। अगर उनके पीछे होंगे तो हम बस आगे बढ़ते जाएंगे।
यही है वो जगह जहां से हमें प्रवेश करना है। नहीं नहीं, ये वो जगह जहां मिलना था। फिर तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। अल्फा शायद यहाँ आकर के जा चुके होंगे। हम यहाँ इंतजार करते नहीं बैठ सकते। डॉग्स ने हमें पकड़ लिया तो हम गए। तो तुम्हारी क्या सलाह है? मेरे हिसाब से हमें एंट्री करके अल्फा से मिलना चाहिए। हम वहां से निकलेंगे जहां से वो अंदर घुसे और फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, हम वहां जाएंगे जहां से वो सुनो, लेने आए। हम लोग यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। थोड़ी ही देर में वो डॉग्स हमें ढूंढ लेंगे। अगर वो आ गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। यदि वो नहीं ढूंढ पाए तो? मार्शल, हम लोग उनसे भागते नहीं रह पाएंगे, समझे? हमें सेफ जगह ढूंढनी होगी। यकीन करो, यही एक रास्ता है हमारे पास। ठीक है? ठीक है, तुम रास्ता बताना फिर। ठीक है। तुम्हें यकीन है कि यही सही रास्ता है? सच बताऊं तो इस वक्त मुझे किसी भी चीज पर यकीन नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर आकर के फंस गए हैं। उम्मीद करते हैं कि मुझे यहाँ का नक्शा समझ आए। मैं तो तुम्हारा भरोसा एक किताब पढ़ने का भी ना करूं। अरे नहीं, क्या हुआ? क्या है यहाँ पर? इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे पता है कि ये यहाँ होना चाहिए। क्या तुमने नक्शे को उल्टा पकड़ा है? नक्शे को उल्टा नहीं पकड़ा है, यही होना चाहिए। क्या? हे जूनियर, क्या है? लगता है मिल गया मुझे। क्या? यहाँ आओ जल्दी, मेरी थोड़ी मदद करो। लगता है पत्थरों के नीचे होगा। मैंने सुना तुम बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, मैं चाहता भी नहीं कि तुमसे बात करूं। मैं चाहता हूं कि तुम बात सुनो। तुम्हें वो आदमी दिख रहा है वहां? वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तुमने उसके भाई को जान से मार दिया, जो कि अच्छा नहीं हुआ। ये तुम्हें धीरे धीरे जान से मार देना चाहता है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इससे तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा और ये तुम्हें तड़पा तड़पा कर नहीं मारेगा। उस बैग में कौन है? ये बात करता है। इसका नाम विटई है। तुम उसे जानते थे? बहुत अच्छे से नहीं। एक बार इन्फेक्शन शुरू हो गया तो जलाने से ही खत्म होगा, समझ गए? हमने एंट्री गेट को बंद कर दिया है और सभी को अंदर छोड़ दिया है, लेकिन अंदर जाने और बाहर आने के और भी रास्ते हैं। तुम चाहते हो कि मैं दूसरे गेट के बारे में बताऊं? हाँ, हम उसी को ढूंढ रहे थे। फिर तुम आए और हमारे लोगों को मार दिया। हमने गोली नहीं चलाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जॉन, किसने पहले शुरू किया? हाँ जॉन, तुम्हें फर्क पड़ता है कि पहले किसने गोली चलाई। खोलो बैग को। अब तुम्हें समझ आया कि किसी का भी उस परिसर में घुसना कितना खतरनाक है। अगर ये बाहर आया तो सबको मार देगा। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं कि तुम सच बोल रहे हो? मत करो, लेकिन सच तुम्हारे सामने है।
हे, याद है मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ, ये मेरा आखिरी काम होगा। अगर हम अच्छे से बाहर निकल गए तो मेरा भी आखिरी काम होगा। ठीक है। अरे नहीं, वो दीवार। ये तो सुविधाजनक है। हाँ, लेकिन बॉडी कहाँ गई? उम्मीद करता हूं कि ये बंदूक हमारी मदद करे। तो तुम्हारा और रेचल का, तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? तुम्हें ये बात अभी जाननी है? हाँ, उससे मेरा थोड़ा ध्यान हटेगा। उसे मेरी हालत के बारे में पता हो गया था। तुम इमोशनली ना समझ हो उसके बारे में? हाँ, उसी के बारे में। अच्छा। और उसने कहा कि मेरे साथ सेक्स कुछ ज्यादा ही अच्छा है। उसी वजह से तो ब्रेकअप्स होते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो कभी भी हमारे पीछे आते ही होंगे। मुझे जो अंदर है उसकी चिंता हो रही है। यही हो। क्या भला है। ऐसा लगता है इन्हें बर्फ में कुछ मिला था। पैसे गए बाहर में, यहां से निकलते हैं। क्या तुम्हारी जासूसी हो गई? क्योंकि तुम कुछ भी पासवर्ड टाइप कर रहे हो। नहीं, उसे मत छुओ। ग्लेशियर से सब्जेक्ट एन के शरीर को निकालने का अभियान सफल रहा, लेकिन मानव परीक्षण विनाशकारी साबित हुए हैं। विदेशी खून परजीवी की तरह काम करते हैं और मानव डीएनए पर धावा बोल देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के बीच ये थ्योरी सामने आई है कि ये नमूना हनोक की किताब से बाइबिल की प्रजाति है। अगर ऐसा है तो हमें इसे बर्फ के अंदर ही छोड़ देना चाहिए था। मैं इसका सारांश बताता हूं। इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है पर शैतान बन जाता है। याद है स्कूल में आसमान से गिरे हुए फरिश्तों और नोआ के आर्क के बारे में पढ़ाते थे? उस दिन मैं स्कूल नहीं आया था। उन फरिश्तों ने मानव की बेटियों का बलात्कार किया और हैवान की प्रजाति की रचना की, जिसे हम नेफिलिम कहते हैं, जो मानव जाति पर युद्ध छेड़ देगा। मानव जाति वो युद्ध हार कर लगभग विलुप्त होने वाली थी, तभी नोआ ने आर्क की रचना की। भगवान ने बाढ़ लाई और घृणित चीजों से आजाद कर दिया। हाँ, मैं संडे के दिन दूसरे स्कूल में जाता था। ये केवल मात्र एक कहानी है, लेकिन तो क्या हुआ अगर इन लोगों ने बर्फ में एलियन को ढूंढ लिया और हम उनके साथ प्रजनन करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम उस ड्राइव्स को निकाल लो। डॉक्टर क्लोई, डॉक्टर क्लोई,
डॉक्टर क्लोई। हे मार्शल, ये तुम खुद को पास्ट से, तुम बंकर में डेड साइंटिस्ट के साथ हो या शायद किसी तरह के एक बाइबल की प्रजाति के साथ। अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में सोच लो। हथियार फेंक दो। डॉक्टर क्लोई, आप ठीक हैं? जूनियर, मुझे वो मिल गई। कोई बात नहीं, आपको यहां से बाहर लेकर जाऊंगा। तुम्हें शांत रहना चाहिए, नहीं तो वो आ जाते हैं। अरे नहीं, जूनियर मदद करो। ये कैसा दानव है? बेकट! ओह शिट! ये कैसा एलियन है? क्या हमने मार दिया? ये क्या चीज है, बताओ। तुम ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। वो आ रहे हैं। क्या? वो लोग आ रहे हैं। क्या मतलब? इसके जैसे और भी हैं? हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। ठीक है, हमें यहाँ से जाना होगा। रुको यहाँ पर। क्या हुआ? वो लोग अंदर आ रहे हैं। कौन अंदर आ रहे हैं? जो बाहर बुरे लोग हैं उनको जानती हो? हाँ, वो अंदर आ चुके हैं। लग रहा है कि हमें यहाँ बंद करना चाहते हैं। कोई सरेंडर होना चाहेगा? सरेंडर? वो तुम्हें मार देंगे। उन्होंने सबको मार डाला। हम लोग उनसे पहले ही मिल चुके हैं। बाप रे! क्या हुआ? वो यहीं पर है। हम इस तरफ भी नहीं जा सकते। मेरे पास गोलियां भी बहुत कम बची हैं। हाँ, मेरे पास भी बहुत कम है। हे, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम इन्हें एलियंस के साथ भिड़ा दें? हे, ऊपर चढ़ने में मदद करो। हाँ, ठीक है, आओ। कम ऑन। मुझे लगता है कि हम सब मरने वाले। जानता हूँ कि बताया हम तुम्हें? सब मरने वाले हैं। चलो ऊपर चलते हैं। चलो चलो, कम ऑन। क्या है, किसी और को अजीब नहीं लग रहा है कि हम लोग एक वेंट में जा रहे हैं, जबकि हमने अभी इनमें से एक को वेंट में जाते हुए देखा है? नहीं, मैं खुद से बात कर रहा हूं।
हमें बढ़ते रहना होगा। वो बिल्कुल हमारे नीचे है। हमें आगे बढ़ना होगा। डॉग बढ़ते ही रहना होगा। हे मार्शल, ये तुम खुद को पास्ट से तुम बंकर में डेड बंकरों साइंटिस्ट के साथ से? हो शायद किसी तरह के एक बाइबल की प्रजाति के साथ। अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में सोच लो। ये क्या है? चलो। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हाँ, चलते रहो। चलो चलो, जल्दी चलो बैक। कम ऑन, यहाँ से कूदो। हिम्मत है तो सिर घुसा के दिखा। चल आजा सामने, दिखा अपना सिर। तुम ठीक हो? नहीं। आखिर हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? सच में यहाँ मौत का खौफनाक तमाशा चल रहा है। क्या आप ठीक हैं? आप ठीक है डॉक्टर क्लोई? हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैंने पहले भी देखा है। अब हम क्या करेंगे काउबॉय? मुझे बस यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, प्लीज। जब तक तुम हमें ये नहीं बताओगी कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, तब तक नहीं। ये लोग जेनेटिक हाइब्रिड्स हैं। हाइब्रिड्स? किसके हाइब्रिड्स हैं? एक हिस्सा इंसान का और एक हिस्सा कुछ और का। ये कुछ और क्या है? इसे सब्जेक्ट 10 कहते हैं। उसका खून निकालकर डीएम को उसी से बनाया था। क्या अब हम जा सकते हैं? क्या ये वही नई फिल्म है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे? हे भगवान, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? अगर तुम्हें बर्फ में कोई चीज मिलती है तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए था ना। हम सब यही कर सकते हैं। अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हम मेडिकल के रास्ते होकर इंजीनियरिंग तक पहुंचेंगे। क्या पता रास्ते में अल्फा मिल जाए। नहीं 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 नहीं। और नहीं, अब क्या हुआ? मैं वहाँ नीचे नहीं जाऊंगी। नीचे नहीं जाओगी तो और रास्ता क्या है तुम्हारे पास? तुम वहाँ नीचे क्यों नहीं जाना चाहती हो? क्योंकि वही डीएम ने ये सब शुरू किया था और मैं 20 घंटों से वहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ बस। ऐसे कितने जीव वहाँ पर हैं? यहाँ पर 22 एम्प्लॉयज थे। कितने लोग तुम्हारे हिसाब से संक्रमित हुए हैं? सारे के सारे, बस एक को छोड़ के। तुम ही वो एक हो, है ना? तुम ही हो जो इससे संक्रमित नहीं हुई। एक मिनट, ये लोग जो लोगों को मार रहे हैं तुम्हारे साथी है ना? शायद वो एक दूसरे को भी मार रहे हो। अब उनमें से कम बचे होंगे। वो लोग एक दूसरे पर हमला नहीं करते। उससे कुछ नहीं होगा। हमें फिर भी उसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। तुम जाना चाहो तब भी नहीं जा सकते नीचे। हमें ऊपर ही जाना होगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ ऊपर नहीं जा सकते। वो मिलिशिया हमारा पीछा करके ऊपर पहुँच गई है। तो तुमने उन्हें खुद का पीछा क्यों करने दिया? कौन हो तुम लोग? अरे ये तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तुमने अपने जिस कैलवरी को अपना छोटा सा संदेश भेजा था, तुम्हारी ऑप्स टीम, वो लोग सब मर चुके हैं, पर हम नहीं। और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ एक और टनल है जो हमें बाहर तक ले जाएगा। अगर हमें वो मिल गया तो हमें अल्फा भी मिल जाएगी और हम बाहर निकल जाएंगे। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लग रहा है उन लोगों ने उसे मार दिया। या उसने उन लोगों को मार दिया होगा। मुझे लगता है यही है वो। अच्छा, एडम कौन है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एडम 30 साल पहले बनाया गया पहला सफल हाइब्रिड था। उसे यहाँ बंद रखने के लिए लाया गया, पर वो बेकाबू हो गया। उसे यहाँ बंद करके रखा था? ठीक है बेग, तुम्हारा काम कितना हुआ?
बस वही कर रहा हूँ। सब्जेक्ट एन के डीएनए का एडल्ट डीएनए पर इफेक्ट पड़ा था। ये दोनों जेनेटिक को मिलाने का एक तरीका है, एम्ब्रियो। अच्छा, सही है कि ये बस एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो उसे आखिर हुआ क्या? उसे ठीक से माँ का दूध नहीं मिला। उसे बिना पूछे साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था, इसीलिए वो भड़क गया। यही हुआ था उसके साथ। ठीक है, इससे मुझे सीख मिलती है कि पूछ लेना जरूरी है। हो गया। हे, वहीं रुक जाओ। अपनी बंदूक फेंक दो और अपने हाथ ऊपर करो। अभी के अभी ऐसा करो, तुरंत। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, अभी जल्दी करो। हम लोग यहाँ अकेले नहीं हैं। बकवास बंद करो अपनी। यहाँ एक अजीब सा जिंदा प्राणी है जो कि इंसान नहीं है। हम मिलकर उसे मार सकते हैं। बकवास बंद करो। तुम अपनी आवाज धीमी रखो। अब अगर किसी ने भी कुछ बोला तो मैं गोली सीधे दोनों आंखों के बीच में चलाऊंगा, समझ गए? मुझे सिर्फ ये लड़की चाहिए। तुम दोनों को मैं जान से मार सकता हूँ। नहीं। मैं यहाँ एक बात कह रहा हूँ कि अगली बार जब तुम कॉल करना तो कम से कम ये बता देना कि तुम्हारे साथ एक हैवान भी मौजूद है। अगर ये पता होता तो हम लोग कुछ अलग तैयारी से आए होते। पता होता तो तुम लोग यहाँ आते ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो क्या वो एडम था? हे, क्या वो एडम था? नहीं, एडम मर चुका है। ओलेग ने उसे मार डाला। ओलेग? अब ये ओलेग कौन है? ये उसी की जिम्मेदारी थी कि एडम को यहाँ बंद करके रखे। ओह वाह, क्या दिलचस्प मोड़ है। ख्याल रखने वाला ही मरीज को मार देता है। तो अब तक यहाँ पर रुका हुआ क्यों है? वो एडम के रिसर्च का हथियार बनाना चाहता है जो कि मेरे पास है। ओह, तो रिसर्च इसके पास है। ये एक ऐसी जानकारी है जो पहले से पता होगी तो अच्छा रहेगा डॉक्टर। अगर हम यहाँ से निकल पाए तो आगे का प्लान क्या है? हेलीकॉप्टर हमें यहाँ से उठाएगा और इस जगह को पूरे हादसे की तरह छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, इस पानी की लाइन के साथ आगे हैच तक चलना होगा। तुम्हें नक्शा कहाँ मिला? जल्दी चलो। छिड़को छिड़को। यहाँ मेरे पास कुछ और है। कौन सा लाल पाइप? कौन सा लाल पाइप? पूरे कमरे में लाल पाइप है। मुझे लगता है कि ये वाला है मेन। वो लोग ये दरवाजा इतना छोटा क्यों बनाते हैं? ठीक है, अब क्या करें? दूसरा हैच इस लेवल के आखिरी में है। अच्छा, ये तो आसान लगता है। चलो चलें। अरे यार, एक प्रॉब्लम है। हाँ, 7 फीट लंबा है और वो लोगों को मस्ती के लिए मारता है। बिल्कुल बात नहीं करता है। उसकी बात करो तो कुछ नया नहीं है। हम इस पहाड़ के गलत तरफ से बाहर निकलेंगे। समय पर लोकेशन जोन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम अल्फा को ढूंढेंगे। शायद उनके पास सैटेलाइट फोन है। उन्हें कॉल करके दूसरी जगह पर आने के लिए कहेंगे। पर अगर हम तुम्हारे दोस्तों को नहीं ढूंढ पाए तो? मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। हाँ, लेकिन मेरे पास नक्शा है तो मैं सामने से रास्ता ढूंढता हुआ जाऊंगा। ठीक है। और साथ ही तुम्हारे पास बंदूक है।
इसका क्या मतलब है? लॉकडाउन खत्म हो गया। हे रेचल, तुम कैसी हो तुम? इसकी वेस्ट निकालने में मदद करो। हाँ, ध्यान से। तुम ठीक हो जाओगी। तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाओगी। हाँ, हमने उस साइंटिस्ट को ढूंढ लिया। हम घर जा रहे हैं अब। तुम ठीक हो जाओगी। इसे क्या हो रहा है? पेट में नीचे की ओर गहरी चोट लगी है। दोस्तों, अरे बाप रे। ठीक है, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। रुको, वो नहीं जा पाएगी। हमें तुरंत निकलना होगा यहाँ से। नहीं जा पाएगी। क्या मतलब तुम्हारा? ठीक है, ठीक है। देखो, हम तुम्हें घर लेकर जाएंगे। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? देर हो चुकी है। इन्फेक्टेड होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकती? हेल्प करो। ये बदल रही है। तुम सोचना बंद करो, इसकी हेल्प करो। इस हॉल के उस तरफ मेडिकल वार्ड है, वहाँ से स्ट्रेचर लेकर आओ। हे, सुनो सुनो, मैं भी आया जस्ट। हमारे पास वक्त नहीं है। मैं जल्दी से जाकर आया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सुनो, मैं इसे संभालती हूँ, तुम जाकर रास्ता ढूंढो। ओके, इसकी चोट पर दबाव बनाए रखना। मैं अगले हैच को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम ठीक हो जाओगे। सुनो, हे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माफ करना। ये तुमने क्या किया? मैंने बस इसकी मदद की। तुमने इसके सिर में गोली मार दी। जिसमें एक बार उनका खून चला गया, उसे रोक नहीं सकते। वो बदल रही थी और बहुत दर्द में थी। तुमने इसे जान से मार दिया। मैंने इसकी परेशानी खत्म की। जूनियर, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे बताओ, मैं इसे क्यों ना जान से मार दूं अभी? क्या शांत हो जाओ। मुझे पता था इससे क्या हो रहा है। मैंने अपने कई दोस्तों को बदलते हुए देखा था। हमारे पास इसका वक्त नहीं है, समझे? हम इससे बाद में निपट लेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ आगे बढ़ना होगा। लेकिन मुझे इस वैज्ञानिक के सिर में गोली डाली है भी। किसी और को मारने की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम तो बोलो ही मत। तुम्हें जिसकी परवाह थी वो जा चुकी है। हम यहाँ जितनी देर रुकेंगे खतरा बढ़ता रहेगा। तुमने सुना? वो लोग उस दरवाजे से कभी भी अंदर आ सकते हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हटो। मैं सामने से नहीं हटूंगा। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। सामने से हटो। देखो, एक सेकंड रुको और शांति से हटो। तुम्हें हो क्या गया तुम है? कह रहे हो कि मुझे क्या हो गया है? अरे तुम्हें क्या हो गया है? जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचाने की कोशिश? अरे तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। इन सब में मेरी गलती है। हाँ, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने मोसेस को उस बच्चे को मारने दिया होता तो हम बस अंदर आते और बाहर निकल जाते। हम इस हालत में तुम्हारी वजह से हैं। वो आ गया। अच्छा, वो हमारा पीछा कैसे कर रहा है आखिर? बहुत हुआ। आखिर तुम हमारा पीछा कैसे कर रहे हो, बताओ। अब चलो यहां से।
चलो 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 जल्दी जल्दी आगे बढ़ो जल्दी। जूनियर कहाँ है? मुझे नहीं पता। जूनियर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम लोग यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? कम ऑन, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे नहीं, वो यहाँ पहुंच गया है। इसे चुप कराओ। वो हमें सुन लेगा। मुझे वो चाकू दो। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे घर में रुकूंगा। मुझे यहाँ रोकने के लिए धन्यवाद। वहां बाहर कुछ खतरनाक है। जूनियर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बेक, मैं यहाँ मॉर्ग में हूँ। बेक, मैं यहाँ मॉर्ग में हूँ। तुम सब लोग कहाँ पर हो? हमें दरवाजे को रोकने के लिए कुछ चाहिए। जूनियर, हमें मदद चाहिए। जूनियर, मदद करो। अब मुझे जाना होगा। बेक, मैं मॉर्ग में फंस गया हूँ। मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। खुल जाओ। जूनियर, यहाँ आकर हमारी मदद अरे कितनी तेज काटा इसने। वो चला क्यों गया? मुझे नहीं पता। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं। आगे बढ़ो। ओले के आदमी यहाँ आ गए। वो लोग धीरे धीरे हम तक पहुंच ही जाएंगे। अच्छा है हमारे पास टेप रिकॉर्डर और चाकू है। बकेट से मिलते रहना, खास करके छुट्टियों के बाद। वो रविवार की स्कूल की कहानी, शायद वो लोग कल्ट में होंगे। और आखिरी बात, बकेट से नाराज मत रहना। वो जल्दी ही पापा बनने वाला है और तुम उसके लिए बहुत खुश हो।
तो तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हो? अच्छा हुआ यही न्याय है, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था। मरने के लिए तैयार हो जाओ, है ना? यही बोल रहे थे ना तुम, राजकुमारी दुल्हन? तुमने इसे गिरा दिया था। तुम्हें यह इस्तेमाल करना आता है? सीख लूंगी। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। रुको, क्या? पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, जैसे ही हम मार्शल को ढूंढ लेंगे। नहीं, क्योंकि ये पेपर्स ओलेग को मिल गए तो वो इनसे हथियार बना देगा, और ऐसा हो गया तो सब मारे जाएंगे। एडम कहाँ है? एडम कौन है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। फैसला जल्दी लिया है ना? तुम्हें महसूस हो रहा होगा ना, ये तुम्हारी बॉडी को बदल देगा। इससे इंसान सच भी बता देता है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे रूह को निकलते हुए देखना चाहता हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? ये बहुत दर्दनाक है ना? पहले इससे जलन होगी, फिर तुम्हारा खून आग की तरह उबलेगा, फिर तुम्हें आगे की चीजें दिखाई देंगी, वो यादें दिखाई देंगी जो तुम्हारी हैं भी नहीं। तुम मर जाओगे और वापस आओगे, दोबारा जन्म लेकर नेफिलिम की तरह। तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, पर मुझे इसका स्वाद चखना है दोस्त। मुझे बस थोड़ा सा दो, अपने बाप को बस थोड़ा सा। तुम बहुत मजाक करते हो ना? मैं वादा करता हूँ ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि एडम कहाँ है, तो मैं तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकाल दूंगा। मैंने पहले तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ मदद की जरूरत है, जल्दी मदद कीजिए। तुम मुझे यहाँ अंदर नहीं रख सकते। सब वो वापस आएगा। आएगी। जानता हूँ। हम उससे निपट लेंगे। और अब तुम जानते हो कि सच बताकर तुम आजाद हो सकते हो, तो प्लीज। तो ये एडम का कमरा है? वो पूरे वक्त यही था। ओह गॉड, कम से कम हमें अल्फा मिल गया। ओह, लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी। जूनियर, क्या मुझे सुन सकते हो? तुम मुझे कमजोर इंसान लगते हो, है ना? आगे क्या होगा उससे मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। जूनियर, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जा सकता। यहाँ कहीं सेट फोन होना चाहिए। यह अभी भी काम करता है। ठीक है, तुम्हें इस टनल के साथ ऊपर तक जाना होगा। तुम नहीं आ रहे? जब तुम ऊपर तक पहुंच जाओ तो ये बटन दबा देना, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। थैंक यू।
एडम वाली कहानी फिर से सुना सकती हो? क्या? क्यों? हमारे पास वक्त नहीं है। मुझे लगता है हमारे पास वक्त है। एडम वाली कहानी एक बार फिर से सुनाओ, जिसमें पूरी जिंदगी उसे यहां नीचे रखा गया, फिर उसने बंधक बनाने वाले को मारा क्योंकि वो भाग सके। तुम मुझे फिर से वो कहानी क्यों नहीं सुनाती हो? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मेरी बीवी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। वो शुरू से ही उल्टी कर रही है। पहले मुझे लगा कि तुम बस बीमार हो, शायद उस खतरनाक जानवर की वजह से जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। लेकिन फिर मैं ये देखता हूं, एडम के कमरे में एक झूला क्यों रखा होगा? तुम मुझे डरा रहे हो। तुम कितने महीने से प्रेग्नेंट हो? तुम डरा रहे हो मुझे। मुझसे झूठ मत बोलो, और झूठ मत बोलना। बताओ कितने महीने से प्रेग्नेंट हो? उतनी ही जितनी तुम्हारी वाइफ है। झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है यहां कितने लोग तुम्हें बचाते बचाते मर गए? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हाँ, बाहरी दुनिया के सिर्फ पिक्चर्स दिखाते रहे और मुझसे झूठा वादा करते रहे कि मुझे एक दिन आजाद करेंगे। मैं अपने बच्चे को यहाँ इस जगह पर जन्म नहीं दे सकती। तो इसलिए तुमने बाकियों को मार दिया? मैंने सबको नहीं मारा। वो डिस्ट्रेस कॉल, मेरे पैसे, दोनों का लालच दिया ताकि हम तुम्हें आकर बचाए। क्यों? तुमने हमें शुरुआत से ही सच क्यों नहीं बताया? मैं मानना चाहता हूं कि तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन तुमने झूठ बोला। आखिर क्यों? ओ माफ करना, फिर से ट्राई करती हूँ। हाय, मैं हूँ क्लोई। मुझे यहाँ लैब में बनाया गया था। 30 साल से यहाँ कैद थी और मैंने अपने बनाने वाले को मार डाला। अब क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगे? क्या तुम यही चाहते थे? मेरे हिसाब से लोगों को तभी फर्क पड़ता है जब उन्हें कोई फायदा हो। तो शायद असली सवाल ये है कि क्या तुम यहाँ से जाने दोगे? समझता हूं कि ऐसा क्यों किया। अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दे सकता। अब मेरी एक बेटी है और तुम्हारा खून, वो बहुत खतरनाक है। तुम एक अच्छे इंसान हो बैकेट। माफ करना, बात यहाँ तक पहुंच गई। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन यहां से बाहर भी नहीं जाने दूंगा। मार्शल सही कहता था, तुम्हारे पास गोली चलाने का दम नहीं है। कभी कभी शैतान को हराने के लिए तुम्हें भी एक शैतान बनना पड़ता है। उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गोली मार दूंगा। हिलने की कोशिश मत करना तुम। मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है,
लेकिन ये हमसे झूठ बोलती आ रही है। मुझे बताने के लिए थैंक्स। तुमने मुझे मारा तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि मैं पहले से ही मर चुका हूं। ओलेग, प्लीज गोली मत चलाना। मैं कभी नहीं चाहती थी तुम्हें चोट पहुंचे। I'm sorry. I'm so sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो सब कुछ बदलने वाली थी। अब जो तुमने किया है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं सब कुछ बदलने वाली हूँ, लेकिन मैं सब अपने हिसाब से करूंगी।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहती थी, पर तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हारी बेटी को वही तोहफा दूंगी जो मुझे दिया गया था। उसके अंदर अपने बेटे का अंश डालूंगी। क्या वो मर गई? वो मर गई। लोगों को क्या बताएंगे यहाँ क्या हुआ? हम ये कहेंगे कि यहाँ आना तुम्हारा आइडिया था। वैसे क्या मैं तुम्हारी बेटी का धर्मपिता बन सकता हूँ? क्या? तुमने कहा था ना कि अगर मैं बलिदान दे सकता हूँ तभी। तो देखो मैंने शायद अभी पूरी दुनिया को बचाया। तो क्या मैं बन सकता हूँ? अब तो तुम जरूर बन सकते हो। क्या तुम यहां से उठ पाओगे या घसीट के उस सीढ़ी तक लेकर जाऊं? मुझे लगता है तुम्हें आगे जाना चाहिए। मैं आराम करना चाहता हूँ। सब ठीक है, चलो चले। मैं कहीं नहीं जा सकता बैक। मैं संक्रमित हो चुका हूँ। इसलिए मैं बाहर जाकर मदद मांगने वाला हूँ। अब कोई हेल्प नहीं मिल सकती। इसका कोई इलाज नहीं। क्या मतलब नहीं है? मैं तुम्हें यहाँ नीचे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो हेलीकॉप्टर आ चुका है। अपना हाथ दो और मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर सीढ़ी तक ले चलता हूँ। हाँ, उन लोगों ने यहाँ उसे किसी वजह से कैद करके रखा था। इसका कोई इलाज नहीं। तुम्हें ये नहीं पता है? मैं जानता हूं तुम मुझे बचाना चाहते हो दोस्त। इस मिशन से तुम्हारा नया घर बन जाएगा।
हेलो, यहाँ पर कोई है? जेम्स? जेम्स, तुम हो वहाँ पर? हेलो, जेम्स? जेम्स? जेम्स, तुम हो ना वहाँ? मुझसे बात करो, जेम्स। यहाँ पर कोई है, उसे वहां से लेकर आओ।